उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बदलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती है, इनमें बसता है तू, सब भेद ये खोलती है, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान, तेरा पता बता जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। तूने जो दिया हमको, किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब, बदली जीवन रेखा, बदली जीवन रेखा। चमके क्यों न भाग्य भरा, भगवान जो चमकाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही पहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान ओम शांति। आज का मुरली 7-8-20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। प्रश्न, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की है? बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की हैं? उत्तर, सतयुग अमर लोक है। वहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसलिए उसे मृत्युलोक नहीं कहा जाता। दूसरा, शिव बाबा की बेहद रचना है। ब्रह्मा की रचना
इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। यह सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवान वच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवान वच नहीं कहते। तुम त्रिमूर्ति शिव भगवान वच कह सकते हैं। वो लोग तो शिव शंकर को कह मिला देते हैं। यह तो सीधा है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवान वच। दुनियाते ब्रह्मा विष्णु शंकर एक ही देहे तीनटे माथा देखाय ताके बोले त्रिमूर्ति ब्रह्मा। बाबा बोलছেন আসলে त्रिमूर्ति ब्रह्मा नয়, त्रिमूर्ति शिव। दुनियाते लोके शिव और शंकर के एक করে দিয়েছে, দিয়ে উল্টো সব কথা বলে। কিন্তু এখানে তো সিধা কথা যে शिव बाबा आलादा, शंकर आलादा। मनुष्य तो कह देते शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। যে শঙ্কর যদি চোখ খুলল তো বিনাশ হয়ে যাবে, এগুলো কি ঠিক কথা, যুক্তিযুক্ত কথা? তো বুদ্ধি দ্বারা কাজ নিতে হবে। तीन का ही मुख्य पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पाठ है। 84 जन्मों का, माने विष्णुरी आत्मा अर्थात नारायणेर आत्मा বা শ্রীকৃষ্ণের आत्मा 84 जन्मेर अंतिमे एसे যখন ওই দাদা লেকরাজের শরীরে শিব বাবা প্রবেশ করেন তো তিনি তার নামকরণ করেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। আত্মা একই, তিনি কৃষ্ণ, তিনি বড় হয়ে নারায়ণ, আর তিনি আবার 84 জন্মের অন্তিমে ব্রহ্মা। তো বাবা বোঝাচ্ছেন যে ব্রহ্मा और विष्णु पाठ तो बड़ो 84 जन्मे। विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है। पाठ है इन तीन का। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है, आदि देव, एडम। प्रजापिता का मंदिर भी है। यह है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। ब्रह्मा के आदि देव बोले, केउ एडम बोले, एक एक धर्मे एक एक रकम ताके बोले। तो प्रजापिता ब्रह्मार पुष्करे तार मंदिर आछे। तो बाबा बोलছেন এই प्रजापिता ब्रह्मार जे जन्म, तो बाबा बोलছেন एटाके विष्णु बोलते पारो बा कृष्ण बोलते पारो। तार अंतिम जन्मे 84तम जन्मे अंतिम जन्मे जार नाम रखा हलो ब्रह्मा। सिद्ध तो करना की है ब्रह्मा और विष्णु, এই কথাটাকে প্রুভ করতে হবে যে যিনি ब्रह्मा তিনি আবার সত্যযুগে গিয়ে विष्णु। अब ब्रह्मा को तो एडाप्टेड कहेंगे। यह दोनों बच्चे हैं शिव के, माने ब्रह्मा ही बोलो और विष्णु ही बोलो, दुजने किंतु शिव बाबार बच्चा। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं करते। शिव बाबा के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। शिव बाबार बच्चा माने सब आत्मा, और ब्रह्मार बच्चा संगम जुगे ब्रह्मा कुमार कुमारीरा। तो विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते, किंतु विष्णु बच्चा बोला जाबे ना। ब्रह्मा एवं विष्णु शिव बाबार बच्चा, आबार शिव बाबार बच्चा समस्त आत्मागण, किंतु ब्रह्मार बच्चा ब्रह्मा कुमार कुमारीरा। और विष्णु बच्चा बोला जाबे ना। ना लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं। यह कख है बुद्धि के लिए भोजन। এই কথাগুলোকে বুঝতে পারো, এগুলোকে বলা যাবে বুদ্ধি ভোজন। आप ही भोजन बनाना चाहिए। सबसे जास्ती पाठ कहेंगे विष्णु का। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, न कि ब्रह्मा का। भक्ति मार्गे जे विराट रूपेर चित्र देखाय
সেটা বিষ্ণুরই মূর্তি রেখে তার একদিকে অসুরদের দেখায়, অন্যদিকে দেবতাদের দেখায়, এরমভাবে দেখানো হয়, ब्रह्मा देखाए ना। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते हैं। वास्तव में यह अलंकार तो तुम्हारे हैं, माने विष्णुर हाथे शंख चक्र गदा पद्म, এইগুলো অর্থ সহিত বুঝতে পারলে বোঝা যাবে যে এই সময় এগুলো আমাদের ব্রহ্মা কুমারীদের অস্ত্র। विष्णु এগুলোকে হাতে নিয়ে ঘুরবেন না ওখানে। यह भी बड़ी समझने की बातें हैं, कोई मनुष्य समझा ना सके। बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान बच राइट है ना, विष्णु ब्रह्मा और शिव, इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है। बाबा बोलছেন त्रिमूर्ति शिव, एते प्रथमे विष्णु तारपर ब्रह्मा तारपरे शिव, और एर मध्येও प्रजापिता ब्रह्मा किंतु शिव बाबार बच्चा। विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे, भले क्रिएशन कहते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा की होगी ना, जो फिर भिन्न नाम रूप लेती है। मुख्य पाठ तो उनका है। ब्रह्मा का पाठ भी बहुत थोड़ा है इस समय का, यानी विष्णु आत्मा अर्थात नारायणेर आत्मा, তিনি তো বারবার করে জন্মান্তরে আসতে থাকেন, তো পুনর্জন্মে আসতে আসতে তার নাম রূপ এগুলো বদলাতে থাকে। কিন্তু ব্রহ্মার পাঠ তো অল্প সময়ের জন্য, केवलमात्र संगम युगे। विष्णु का कितना समय राज्य है, सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा। उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे। सृष्टि रूपी वृक्ष बोलले तार बीज रूप होच्छेन शिव बाबा, और तार रचना के शालिग्राम बोला है। ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणिया कहेंगे। शिव बाबा रचना बोलले शालिग्राम, ब्रह्मा रचना बोलले ब्राह्मण ब्राह्मणिया। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं, कारण कि समस्त आत्माएं किंतु शिव बाबा सन्तान, किंतु ब्रह्मा सन्तान ब्रह्मा कुमार कुमारीरा। शिव की रचना तो बहुत है, सभी आत्माएं उनकी औलाद है। जतो आत्मा सबाई तो शिव बाबा सन्तान। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो। हद में आ गए ना तो लिमिटेशन हलो ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी तादेर तो संख्यार लिमिट आछे, तो सेई जोन्नो ब्रह्मार रचना के हदेर बला होच्छे। शिव बाबा की है बेहद की रचना, सभी आत्माएं बेहद के आत्माओं का कल्याण करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे, और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। निर्वाणवासी अथवा शांति धामवासी तो सब बनते हैं, माने निर्वाण धाम बा शांति धाम परम धाम যাই বলা হোক, সেখানে তো সব আত্মাগণই যাবে। কিন্তু সত্যযুগে তো সবাই আসবে না, সেখানে তো কেবল সত্যযুগে আত্মারা আসবে। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है। सभी आत्माओं को ले जाते हैं, सभी का पाठ अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते हैं मेरा पाठ अलग है। एक पृथ्वीते যত आत्मा আছে প্রত্যেকেরই কিন্তু পাঠ আলাদা আলাদা। शिव बाबारो पाठ आलादा। सबका हिसाब किताब चुप्त कराए तुमको पतित से पावन बनाए ले जाता हूँ। बाबार पाठ की सबार हिसाब किताब के चुप्त करे सबाइके पतित थेके पावन बनिए घरे फिरे निये जाओ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए। दूसरे सब क़यामत के समय हिसाब किताब चुप्त कर जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। सृष्टि का चक्र तो फिर ना है। बोलছেন কি তোমরা এখানে মেহনত করছো পাবন হওয়ার জন্য, অন্যরা অন্য আত্মারা
যারা এখন পুরুষার্থ করছে না, মেহনত করছে না, তো অন্তিমে কি হবে, তাদের যে কর্মের হিসাব কিতাব আছে সেগুলো তাদেরকে চুক্ত করতে হবে এবং তারপরে তারা মুক্তিধামে গিয়ে বসে যাবে। কিন্তু সৃষ্টিরূপী চক্র তো ঘুরতেই থাকবে, দেবাত্মারা সৃষ্টিতে নেমে আসবে, সত্য ত্রেতা দাপর কলি चलते থাকবে। तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो। তোমরা ব্রাহ্মণরা, বাবা বলছেন, শ্রীমত অর্থাৎ শিব বাবার মত অনুসারে তোমরা সেবা করছো। सिर्फ मनुष्य को रास्ता बताते हो, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो। মানুষকে এই কথা বোঝানো, এই রাস্তা দেখানো যে মুক্তি জীবন মুক্তি যদি পেতে চাও তো এই উপায়ে পেতে পারো। दोनों চাবি হাত में है। দু রকম চাবি, মানে মুক্তিও নিতে পারো আর মুক্তি জীবন মুক্তি দুটোই নিতে পারো। यह भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में और कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। জীবন মুক্তিতে যারা আসবে তারা ভায়া মুক্তি ধাম জীবন মুক্তিতে আসবে, কিন্তু যারা কেবলই मुक्तिधामे যাবে जीवन मुक्तिতে আসবে না। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है। যদি কেউ বিজনেস করে, চাল গম এই জাতীয় জিনিস যারা বিক্রি করে, তো তাদের তো বুদ্ধিতে ওগুলোই চলে, কোথা থেকে এগুলো আনা যাবে, কত দামে বিক্রি করা যাবে, কতটা প্রফিট হবে, তো তারা ওই ধান্দা নিয়েই থাকে, ওই চিন্তন করে। तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्य अंत को जानना और किसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। তোমাদের ধান্দা কি, যে রচনা অর্থাৎ ক্রিয়েশন, তার আদি মধ্য অন্তকে জানা এবং কাকে কিভাবে মুক্তি জীবন মুক্তির রাস্তা বলা যাবে সেই চিন্তন করা। जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। যারা দেবকুলের আত্মা হবে তারা তো চলে আসবে। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते। অনেক আছে অন্যান্য ধর্মে যাদেরকে বদলানো যাবে না। सिर्फ ऐसे बदल लेंगे, ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं, सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। এমন না যে এই ধর্মকে যখন মেনে নিল, এই পথে চলে এলো, তো তাদের চেহারা চেঞ্জ হয়ে যাবে, তা না, কিন্তু ধর্মতে পরিবর্তন আসবে। कोई बुद्ध धर्म को मानते हैं क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्राय लोप है ना, तो एक भी ऐसे नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवताओं के चित्र काम में आते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी मरती नहीं। দেবতাদের চিত্র কাজে আসে। বাবা বলছেন আত্মা তো অবিনাশী, আত্মা তো কখনো মরে না। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पाठ बजाती है, उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता, वह है ही अमर लोक। সত্য যুগকে মৃত্যু লোক বলা যাবে না, ওটাকে বলা যাবে অমর লোক। চোলা স্রিপ বদলতি है, বাস ওখানে তো খুশি খুশিতে একটা দেহ চেঞ্জ করে দ্বিতীয় দেহ নিতে থাকবে। यह बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की है, मुठ्ठा नहीं है, माना सारा ये एटा नয়, थोक अथवा सारा एटा नয়। जैसे शादी होती है तो किनको रेजगाड़ी किनको मुठ्ठा देते हैं, माने কাউকে হয়তো অল্প কিছু টাকা দেয়, কাউকে হয়তো থোক অনেক টাকা দেয়। कोई सब दिखाकर देते हैं, कोई बंद पेटी ही देते हैं। কেউ তো সবার সামনে ওটাকে গুপ্ত রেখে তারপরে দেয়, আর কেউ তো আবার সবাইকে দেখায় যে কী কী দেওয়া হলো। तो किस्म किस्म के होते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्टा क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो। অর্থাৎ বাবা থোক একসাথে অনেক অনেক দিচ্ছেন, কারণ তোমরা হচ্ছ সজনী, ব্রাইডস। বাপ है ब्राइड ग्रूम, बाबा बर বা বাবা সাজন। तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्टे में देते हैं, মানে একসাথে অনেক, হ্যাঁ, মানে থোক ইয়ে করে বাবা বাচ্চাদেরকে দিয়ে দেন বাদশাহী।
विश्व बादशाही, विश्व का मालिक तुम बनते हो। मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो बहुत सहज है, भले है तो सिर्फ अलग को याद करना, परंतु विचार किया जाता है याद ही झट खिसक जाती है। बाबा बोलছেন যে যদিও ইয়াদ তো কেবলমাত্রই বাবাকে করতে হবে, কিন্তু এটাও চিন্তা করে দেখা যায় যে ইয়াদ কিন্তু ঝট করে স্লিপ খেয়ে চলে যায়। बहुत करके कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो। योग अक्षर रंग है। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है। फादर है सुप्रीम सोल। बाबा बोलছেন যে যোগ কথাটা কিন্তু ভুল কথা, আসলে ইয়াদ কথাটা বলা ভালো। টিচারকে স্টুডেন্ট ইয়াদ করে, তো বাবা বলছেন ফাদারকে না সুপ্রিম সোল। তুম আত্মা সুপ্রিম নেই হো, বাবাকে বলা যাবে সুপ্রিম সোল, আমাদের জন্য বলা হবে শুধু সোল। तुम हो पति, अब बाप को याद करो। टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है। गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाबा का मंत्र एक ही है, मनमना हो। है दुनियाते गुरु लोग तारा बसे शास्त्र सुनाबे, तारा मंत्र देवे, किन्तु शिव बाबा आमादेर जन्य एकटाई मंत्र देन, मनमना भव। फिर क्या होगा? मनमना भव प्रैक्टिस हो गए मध्याजी भव। तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। आगे मनमना भव माने पूरा कमप्लीट कर्मातीत हो गल जखन, तारपरे मध्याजी भव माने विष्णुकुलेर अधिकारी। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे, राजा रानी और प्रजा होती है। तो मुख्य है त्रिमूर्ति। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं। शिव बाबार परे नाम नीते होले ब्रह्मा, कारण मनुष्य सृष्टि व ब्राह्मण रचना है ब्रह्मा द्वारा। ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं। यह तो नई बात है ना। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया बहन भाई ठहरे। आमरा एखाने जारा ब्राह्मण ब्राह्मणी बा ब्रह्मा कुमार कुमारी, ता आमादेर आपसी रिलेशन की भाई बहन। बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं। यह अंदर में समझना है, किसको फालतू ऐसे कहना नहीं है, मुखे बोलानो। এটা মনে মনে বুঝে নিতে হবে, বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে হবে যে আমরা আপসে ভাই বোন। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची, तो भाई बहन हुए ना। ब्रह्मा द्वारा भगवान जखन सृष्टिर सूचना करलेन, रचना करलेन, तो तखन आमादेर मध्य रिलेशन भाई बोन हो गेल ना। जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, यह समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए, हमको पढ़ाते कौन है। এই কথা চিন্তা করে কত খুশি হওয়া উচিত যে আমাদেরকে কে পড়াচ্ছেন। শিব বাবা ত্রিমূর্তি শিব। তো শিব বাবার সম্পর্কে জানা থাকলে ওই কথাগুলো চিন্তন করলে তখন কত খুশি হবে, নেশা হবে যে আমাদেরকে যিনি পড়াচ্ছেন তিনি কে, আমি কার সন্তান, আমি কার স্টুডেন্ট। হ্যাঁ, এরকম চিন্তা করলে কত খুশি হবে। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पाठ है। विष्णु का सतयुग की राजधानी में 8 जन्म पाठ चलता है। ब्रह्मार पाठ तो खूब कम, किंतु विष्णु पाठ बाबा बोलছেন देखो सत्य जुगे 8 जन्मों धरे पाठ चलबे, 1250 बछर। ब्रह्मा को तो एक ही जन्म का पाठ है। विष्णु का पाठ बड़ा कहेंगे। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य। फिर आता है ब्रह्मा का पाठ, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। तो यह हो गया अलौकिक फादर। शिव बाबा हमारे पारलौकिक फादर और ब्रह्मा के बोला जाए अलौकिक फादर, कारण तिनी तार द्वारा आमरा ब्राह्मण होच्छी और ब्राह्मण थेके आमरा देवता हो जाब। थोड़ा समय यह फादर है जिसको अब मानते हैं। ब्रह्मा अल्प समय जन्य फादर,
যাকে আমরা সবাই এখন মানি। आदि देव आदम और बीवी, इनके बिगड़ सृष्टि कैसे रचेंगे? आदि देव और आदि देवी है ना, आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती। ब्रह्मा का पाठ भी सिर्फ संगम का समय का है। देवताओं का पाठ तो फिर भी बहुत समय चलता है। देवताদের पाठ तो अनेक समय धरे चले, किंतु ब्रह्मार पाठ तो केवल এই সময়কার अल्प समय जन्य। देवताएं भी सिर्फ क्षत्रिय को कहेंगे। त्रेता में क्षत्रिय कहा जाता, एटाও बोझा। যদিও সত্য আর ত্রেতাকে স্বর্গ বলা যায়, কিন্তু তার মধ্যে ফুল স্বর্গ বলা যাবে সত্যযুগকে, ত্রেতাকে বলা যাবে সেমি স্বর্গ। সত্যযুগে দেবতা ব্যক্তিদেরকে দেবী দেবতা বলা হবে, কিন্তু ত্রেতাতে ক্ষত্রিয় বলা হবে। यह बड़ी गुहे गुहे पॉइंट्स मिलती है, सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते। वह त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, शिव को उड़ा दिया है। हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। दुनियाते त्रिमूर्ति ब्रह्मा बोलेছে, शिवेर कोनो चिन्ह नहीं, ताके उड़िए दिएছে। और आमरा कि बोलबो जे त्रिमूर्ति शिव। यह चित्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के। प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। आसले शिव बाबाई एसे ब्रह्मार मुख कमल द्वारा प्रजा तैरी करें। आमराई आबार गिये सत्ययुगे देवी देवता हो जाब। विनाश के समय न्याचाराल कैलामिटीज भी आती है। विनाशेर समय किन्तु प्राकृतिक दुर्योग और भयंकर रूपे आसबे। विनाश तो होना ही है। कलियुग के बाद कौन युग हबे? एकदम सहज कथा, कलिजुगेर परे कौन युग हबे? सतयुग होगा। इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए ना। सिर्फ आँख खोलने से थोड़ी ही हो सकता कि शंकर चोख खुलल और विनाश हो गल। तो बाबा बोलছেন सब प्रैक्टिकले चाहिए ना। एमन হবে না কখনো যে চোখ খুললে विनाश হয়েছিল। जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय भी अर्थ को एक आदि होती है। যখন স্বর্গ দুনিয়া চলে যাবে, এবার নরক দুনিয়া, পতি দুনিয়া, রাবণ রাজ্য শুরু হবে, ওই সময়ও কিন্তু প্রথমে কিন্তু প্রতিবাদ জানাবে প্রকৃতি। কিভাবে? জোরদার ভূমিকম্প হবে, দেবতাদের ঐশ্বর্য মাটির নিচে চলে যাবে। तो क्या उस समय भी शंकर आँख ऐसे मिचते हैं? तो तखनও কি ওই কথা বলা হবে যে শঙ্কর চোখ খুলেছিল তাই জন্য বিনাশ হলো? कहते हैं ना, द्वारिका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई। अब बाप समझाते हैं, मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ। परंतु यह नहीं समझते हैं कि अभी कलियुग है, इसके बाद सतयुग आएगा। मानुष तो बोझे ना, डाके हे पतित पावन एसो पावन बनाओ, किन्तु এই কথা বোঝে না যে পতিত দুনিয়া মানা কলিযুগ আর পাবন দুনিয়া মানা সত্যযুগ। তাহলে কলিযুগ বিনাশ হয়ে যাবে, सत्ययुग आसबे। तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं ना, हम पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, यह करेंगे। हाँ, परीक्षाয় पास करलो बैरिस्टर, तखन एबार कत खुशी होबे, कत प्लान करबे, आमी एबार এই করব, ওই করব, घर बाड़ी बानाबो, गाड़ी किनबो, कत किछु प्लान करे। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था, चिंता करे देखो। যখন কিনা দেবতাদের রাজ্য চলে গেছে, রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছে, তবু দেখো তোমরা যে সোমনাথের মন্দির বানিয়েছিলে সেটা কেমন ছিল। एक मंदिर तो नहीं होगा, उस मंदिर को 2500 बरस हुआ। बनाने में टाइम तो लगा होगा, पूजा की होगी, उसके बाद फिर वह लूट कर ले गए। फौरन तो नहीं आए होंगे, बहुत मंदिर होंगे। बाबा बोलছেন যে নিশ্চয়ই ওখানে
মন্দির বানানো হবে, সময় তো লাগবে। তারপরে কতদিন পরে মোহাম্মদ গজনি, হ্যাঁ, এরা সব লুট করতে এসেছিল। তো বাবা বলছেন যে একদিনেই তো আর আসেনি, কতবার ঘুরেছে, দেখেছে কিভাবে লুট করা যায়, তারপরে করেছে। যেমন চোর ডাকু কী করে, একদিনেই হঠাৎ করে তো আসে না, আগে থেকে ওয়াচ করতে থাকে, তারপরে করে। এরাও তাই করেছিল, লুট করবার আগে কতবার ওয়াচ করেছিল। बहुत मंदिर होंगे, पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए हैं। अभी तुम जानते हो, बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। बाबा के याद करते करते আমরা সত্য যুগে পৌঁছে যাব। आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत बिगड़ काम नहीं चलेगा। কোনো কাজই কিন্তু मेहनत ছাড়া সফল হতে পারে না। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़े ही मिल जाती है, यह को समझा जाता है। बच्चे बनेंगे तो मिलेगी जरूर। अर्थात कि যখন তুমি বাচ্চা হয়ে গেলে, তোমার নিশ্চয় হয়ে গেল, তো অবশ্যই তুমি পেয়ে যাবে, তাই বলে সেকেন্ডে জীবন মুক্তি। কিন্তু মেহনত তো করতে হবে, সময় তো লাগবে। तुम अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए। बाप की याद में रहना पड़ता है। दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। तो যত যত আমরা বাবাকে याद করতে থাকবে, তো বুদ্ধি কী হবে, रिफाइन होते থাকবে। बाप कहते हैं तुमको बहुत बहुत गुहे बातें सुनाता हूँ। কত রহস্যপূর্ণ কথা বাবা এসে আমাদেরকে বোঝান। आगे थोड़े ही यह सुना था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। এ তো বাবা এখন বোঝাচ্ছেন। তো আত্মার মধ্যে একটু ম্যাচুরিটি তো আসতে হবে বোঝার জন্য। তো তাই বাবা একদম শুরুতে বলেননি, পরে বুঝিয়েছেন। कहेंगे पहले क्यों नहीं यह बताया। বাবাকে হয়তো বাচ্চা বলবে যে তুমি কেন আগে কেন এই কথা বলনি, ड्रामा में नहीं था, पहले ही तुमको यह सुनाए तो तुम समझ ना सको। ছোটো বাচ্চাকে যদি প্রথম থেকেই অনেক পরের চ্যাপ্টারগুলো পড়িয়ে দেওয়া যায়, কত কিছুই বুঝবে না। তো আমরাও তাই, আমরা বুঝতে পারতাম না যদি আগেই বাবা বলে দিতেন। ধীরে ধীরে समझाते रहते हैं। यह कौन है, रावण राज्य। रावण राज्य में सब देह अभिमानी बन जाते हैं, কারণ এই দৈহিক দুনিয়ারই চিন্তায় সবাই মস্ত থাকে, ব্যস্ত থাকে। হ্যাঁ, তাই বাবা বলছেন এই দুনিয়ায় সবাই দেহ অভিমানী হয়ে যায়। সত্যযুগ में होते हैं आत्म अभिमानी। ওখানে কোনো স্থূল জিনিসকে নিয়ে, স্থূল জিনিসের আকর্ষণে কেউ থাকতো না। अपने को आत्मा जानते हैं, हमारा शरीर बड़ा हुआ है, अब यह छोड़कर फिर छोटा लेना है। তাই দেবতাদের ওখানে সংকল্প আসছে যে শরীর বড় হয়ে গেছে, বুড়ো হয়ে গেছে। ওখানে যদিও বুড়ো কথাটা বলা হবে না, তো বড় হয়ে গেছে, এই শরীরকে ছেড়ে দিয়ে আমি আবার নতুন করে ছোট্ট শরীর নেব। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। यहाँ तो कोई की कितनी आयु, कोई की कितनी, कोई की अकाली मृत्यु हो जाती है, कोई की 125 बरस की भी आयु होती है। এই দুনিয়াতে কারো কারো অকাল মৃত্যু হয়, আবার কারো দেখা যায় 125 বছর আয়ুও হয়ে যায়। तो बाप समझाते हैं तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए बाप से वर्षा लेने की। गंधर्वी विवाह किया, यह कोई खुशी की बात नहीं, यह तो कमजोरी है। মানে এটা অনেক দিন আগে আমাদের সেন্টারে ভাই বোনেদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল যে কেউ গন্ধর্বী বিবাহ করবে, মানে বিয়ে করবে ঠিকই কিন্তু ভাই বোনের মতো থাকবে। তো বাবা বলছেন যে এটা কিন্তু কোনো বাহাদুরি নয়, এটা কিন্তু কমজোরি। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़े ही सकते हैं। ज्ञान कम है तो डरते हैं। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले तो पुलिस में रिपोर्ट करे तो उसकी भी सज़ा मिल सकती है। छोटो कुमारी केउ यदि मारे, यदि तार रक्त बेरोय, से यदि गিয়ে पुलिसे रिपोर्ट करे तो ताहले किन्तु जे मेरेছে ওর কিন্তু কড়া সাজা হবে। जानवर को भी अगर कोई मारते हैं तो उन पर केस होता है।
दंड पड़ता है। तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते, कुमार को भी मार नहीं सकते, वह तो अपना कमा सकते हैं। कुमार माने भाईरा, तारा तो निजेरटा कामाते पारे, तादेरके केउ मारते पारे ना। शरीर निर्वाह कर सकते हैं। पेट कोई जास्ती नहीं खाता है। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया। पैसा बहुत है तो हबच हो जाती है, माने लोभ हो जाए, अनेक पैसा आछे तो तखन दामी दामी जिनिस किने खाबे। गरीबों को पैसे की नहीं तो हबच भी नहीं, वह सूखी रोटी में ही खुश होते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान का के हंगामे में भी नहीं जाना चाहिए, खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। तो केउ तो अल्प खेয়েও জীবিকা নির্বাহ করে, আর কেউ কিন্তু অনেক পয়সা খরচা করে খায়, তো লাভ কি? বাবা বলছেন যে এত বেশি পয়সা নষ্ট করা খানপানের জন্য এই রকম হাঙ্গামা করার দরকার নেই আসলে। तो तुम जानते हो वहाँ हमें क्या नहीं मिलेगा। बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है, असीम ओखाने सुख मिले जाए, और प्रचुर प्रॉपर्टी, अनगिनत प्रॉपर्टी। वहाँ कोई बीमारी आदि होती नहीं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहता है। बुढ़ापा भी वहाँ बहुत अच्छा रहता। एखानकार मानुष वृद्ध हो गेले যত কষ্ট পায় ওখানে তা হবে না। ওখানে তো কোনো ব্যক্তির কতই বয়স হোক রোগ ব্যাধি হবে না। এখানকার বুড়ো মানুষদের মতো তাদের চেহারা হবে না। খুশি रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती। কোনো প্রকারের ওখানে কষ্ট হবে না, কোনো রকমের দুঃখ ওখানে হবে না। মানুষ যত প্রকারের সুখ চায় सब प्रकारेर सुख सेखाने होबे। प्रजा भी ऐसी बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं। अच्छा प्रजा तो प्रजा की सही, प्रजा ओखाने सुखे थाकबे बोले एरकम मने करा उचित ना, एरकम लक्ष्य नेওয়া उचित ना जे जाके आमी ना है प्रजाई हो যাব। फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भील। ताहले तुम्हार संगे तुलना कीरकम बाबा बोलছেন, एखाने जेमन भील जातिरा হয়, तो तुमी सत्य जुगे राजा रानीদের आगे तो एरकम भीलेर तुल्य। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ तो करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन हैं, यह अंदर समझना है। किसी को कहने की दरकार नहीं, सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। दूसरा, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। हवच अर्थात लालच अर्थात लोभ छोड़ बेखत बादशाही के सुखों को याद करना है। आज का वरदान, माया के संबंधों को डाइवर्स दे। बाप के संबंध से सौदा करने वाले मायाजीत मोहजीत भव। माया के संबंधों को डाइवर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले मायाजीत मोहजीत भव। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। और अनेक के जड़िए निये चलछिलो जीवन, बाबा बोलছেন এই पुरानो सौदा कैंसिल करो, করে सिंगल हो जाओ। आपस में एक दो के सहयोगी बोल रहा हो। हाँ, स्थूल रूपे तुम्हें एके अपर के सहयोगी तो अवश्य करते पारो, लेकिन कम्पेनियन नहीं। काउके ता बोले साथी बानिए निओ ना, कम्पेनियन एक को बनाओ, केवल शिव बाबा के। तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। यदि केवल बाबार साथे सम्बन्ध करो, बाबार साथे रिलेशन रखो, तो पुरानो जे सब मायाबी बा आसुरी सम्बन्ध आछे सेगुलो डाइवोर्स हो जाए। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थ के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे।
যদি কোথাও তোমার একটুও মোহ থাকে তো তাহলে তুমি পুরুষার্থীর পরিবর্তে, তীব্র পুরুষার্থীর পরিবর্তে কেবল পুরুষার্থী হয়ে যাবে। क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मऊ मलू का शिकार, इसको कहते हैं नष्ट मोह। मिरुआ मऊ मलू का शिकार মানে দুনিয়ায় যেমন বলে কারো সর্বনাশ কারো পৌষ মাস, অর্থাৎ কি দুনিয়ায় যখন হাহাকার চলবে, যখন অনেক মানুষের মৃত্যু হবে, তো জানোয়ারদের তখন শিকার মিলে যাবে, আর মানুষের তো মৃত্যু হবে, তখন কেমন দৃশ্য হবে। ऐसा नष्ट मोह रहने वाले की विजय माला के दाने बनते हैं। এই রকম নষ্ট মোহ হলে তবেই বিজয় মালার দানা হয়ে যাবে। आज का स्लोगन, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। সত্যতার বিশেষতা যদি তোমার মধ্যে এসে যায় তাহলে হীরের চমক বেড়ে যাবে। মানে আত্মা হীরে, তার তখন চমক, তার উজ্জ্বলতা বেড়ে যাবে। अच्छा, ओम शांति। He